हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयरस्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ फाउंडेशन की क्लास, जिसमें हम फाउंडेशन की मिक्सिंग देखेंगे कि क्या हमें सेम ही कंपनी के फाउंडेशंस को मिक्स करना होता है, फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी को थिक या थिन किस तरह से कर सकते हैं, या फाउंडेशन से रिलेटेड यही चीज़ें देखेंगे। क्योंकि स्किन टोन के अकॉर्डिंग फाउंडेशन हमने प्रिपेयर करना सीख लिया, अंडर टोन के अकॉर्डिंग किस तरह कलर व्हील सीख लिया, तो अब हम फाउंडेशन को क्या आप थिक और थिन कर सकते हो। देखिए, कोई भी फाउंडेशन है उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बताती है कि वो फाउंडेशन कितना कवरेज है, कितनी कवरेज देगा, यानी कि वो कितना थिक है और कितना थिन है। अगर थिन फाउंडेशन होता है तो आपने देखा होगा कोई फाउंडेशन बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, फ्लो करते हैं, अगर हम एक ड्रॉप भी लेते हैं तो वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं। कुछ फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो थिक होते हैं, यानी कि गाढ़े होते हैं, अगर हम उन्हें यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं। यानी कि अगर हम एक पंप लेते हैं उसका तो उसमें वहीं के वहीं रहते हैं। तो कुछ मीडियम होते हैं, ना तो थिक होते हैं ना थिन होते हैं। तो फाउंडेशन की जो कंसिस्टेंसी है वो बताती है कि फाउंडेशन कितना थिक है और कितना थिन है और उसकी कवरेज वो कितनी प्रोवाइड करेगा। जो थिन फाउंडेशन होते हैं वो मीडियम कवरेज प्रोवाइड करते हैं, जो ना तो थिक होते हैं ना थिन होते हैं वो मीडियम टू हाई कवरेज यानी बीच में। जो थिक होते हैं वो हाई कवरेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन थिक होता है तो वो हाई कवरेज प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा जैसे मेरे कंसीलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, क्रीम बेस्ड होते हैं। अब फाउंडेशन मिक्सिंग की बात हो रही है तो मैं यहाँ पे एक फाउंडेशन आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे है मेरे पास एक फाउंडेशन। अब आप ये देखिए, ये यहाँ पे मेरे पास एक फाउंडेशन है। आप इसकी कंसिस्टेंसी बता सकते हैं। इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये ना तो थिक में आ रहा है ना ही थिन में आ रहा है, यानी कि मीडियम है। ना मैं इसे गाढ़ा कह सकती हूँ ना इसे पतला कह सकती हूँ, ये मीडियम जो है। लेकिन इसकी जो कवरेज होगी ना, ये मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अब इसको मैं पतला भी कर सकती हूँ, यानी थिन भी कर सकती हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी इसको गाढ़ा भी कर सकती हूँ। अब एक और फाउंडेशन मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये वाला जो फाउंडेशन है मेरे पास, ये फाउंडेशन थोड़ा थिक है। देखिए, ये हल्का सा फ्लो कर रहा है लेकिन ये फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि ये वाला फाउंडेशन थिक है, इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थिक है, इसकी कवरेज ज़्यादा होगी इस वाले की कवरेज। तो कौन सा फाउंडेशन कितनी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है वो बताती है उसकी कवरेज। अब हमारे पास यहाँ पर है, ये देखिए, क्रेलोन के, इसको हम कंसीलर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन। ये क्रीम बेस्ड फाउंडेशन होते हैं, ये क्रीम बेस्ड होते हैं, यानी कि इसको हम मिक्स कर सकते हैं किसमें, दूसरे फाउंडेशन में। अगर मैं इस कंसीलर को, क्रेलोन के फाउंडेशन भी कहूँ या कंसीलर कहूँ, इसको अगर मैं इसमें मिक्स कर दूँगी तो ये भी थिक हो जाएगा। सिंपल सी बात है। दो फाउंडेशन को मिक्स करके आपको एक फाउंडेशन बना सकते हो, और आप दूसरी अलग अलग कंपनीज़ के फाउंडेशन को भी मिक्स कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास ये थिन है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो, इसकी थिक हो, तो या तो मैं इसमें हुडा का डाल दूँगी या इसमें क्रेलोन का डाल दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा और हाई कवरेज हमको प्रोवाइड करेगा। अब मान लीजिए कुछ फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो मिक्स भी नहीं होते आपस में, और कुछ ऐसे होते हैं जो मिक्स हो जाते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये वाला फाउंडेशन लिया और इसको इस फाउंडेशन में मिक्स किया। इन दोनों फाउंडेशन को मैं मिक्स कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने दो फाउंडेशन लिए, ये वाला और इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब ये मिक्स हो गए। अब इसकी कंसिस्टेंसी, यानी कि ये थोड़ा थिन था, ये थोड़ा थिक था, अब ये मिक्स होके एक हो गए हैं। अब ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी, यानी जो पहले वाला जो थिक फाउंडेशन था वो थोड़ा सा थिन हो गया है, जबकि ये वाला थोड़ा थिक हो गया है, गाढ़ा हो गया है। अब इस चीज़ में आप बिल्कुल कंफ्यूज ना होना कि जो दो फाउंडेशंस हैं, जो दो फाउंडेशंस होते हैं, हम ज़रूरी नहीं है कि आपको सेम ही कंपनी के फाउंडेशन लेने हैं और सेम ही कंपनी के फाउंडेशंस को आपको मिक्स करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दो अलग अलग कंपनी के फाउंडेशन ले सकते हैं, उन्हें मिक्स कर सकते हैं। कोई पतला फाउंडेशन है तो उसमें आप कोई ऐसा फाउंडेशन डाल दो जो कि थिक हो, या क्रेलोन डाल दो, हुडा ब्यूटी डाल दो, जिससे कि वो थिन से थोड़ा थिक हो जाएगा,
ठीक है, और जो आपने डाला है उसकी कंसिस्टेंसी भी ठीक हो जाएगी। अगर ऐसे हुडा ब्यूटी है, अगर डायरेक्ट यूज़ करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, उसके लिए हमें उसमें ऐसा कोई फाउंडेशन डालना पड़ता है ताकि उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन हो जाए। जैसे कि हुडा ब्यूटी में थोड़ा सा फॉरएवर 52 का डाल देते हैं तो वो बहुत अच्छी हाई कवरेज प्रोवाइड करता है। इस तरह से आप फाउंडेशन को थिक या थिन बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ एक और है कि अगर आपके पास आप चाहते हो कि मुझे जो है फाउंडेशन थिक भी बनाना है लेकिन बस दूसरा फाउंडेशन नहीं है, आपके पास एक डार्क शेड का फाउंडेशन है, मेरे पास एक डार्क शेड का फाउंडेशन है, मेरे पास दूसरा फाउंडेशन नहीं है और आपको उसे थिक भी बनाना है, गाढ़ा भी बनाना है, तो आप ना एक लाइट शेड का लूज़ पाउडर लो। लाइट शेड का लूज़ पाउडर वो तो होगा, आप उसमें डालो और उसमें मिक्स करो, वो उसकी शेड भी लाइट हो जाएगी और वो यूज़ करने के लायक भी हो जाएगा और थिक भी हो जाएगा और कवरेज भी प्रोवाइड करेगा। ये सब कुछ आपको एक ही बिना फाउंडेशन मिक्सिंग के बन जाएगा। तो इस तरह से आप अलग अलग फाउंडेशन शेड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। किसी भी फाउंडेशन को थिन कर सकते हैं, थिन फाउंडेशन को थिक कर सकते हैं, तो अलग अलग कंपनी के फाउंडेशन को मिक्स कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। अगर आप 2 अलग अलग कंपनी के फाउंडेशन लेते हो और उनका मिक्स करते हो तो भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही कंपनी के फाउंडेशन को मिक्स करना है। और कभी कभी आप एक चीज़ और ध्यान रखें, कभी कभी ऐसा होता है कि आप इन्हें थोड़ा हल्के वाला फाउंडेशन ले लेते हो, उनको मिक्स करते हो तो वो सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि वो मिक्स नहीं होते और वो सेपरेट ही रहते हैं। तो इस तरह के फाउंडेशंस को मिक्स, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि फाउंडेशन मिक्स होकर हल्का सा सेपरेट दिखाई दे रहा है, मिक्स नहीं हुआ है, तो ऐसे फाउंडेशन को यूज़ ना करें। जो 2 फाउंडेशन है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाने चाहिए एक दूसरे के अंदर, और तभी वो प्रॉपरली शेड आपको प्रोवाइड कर पाएंगे और प्रॉपरली कवरेज आपको प्रोवाइड कर पाएंगे जो कि आपको चाहिए है। तो इस तरह से आप अपने फाउंडेशंस को यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।